गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। विशाल, सोनम, शिवम, राहुल, श्रेया, अभिषेक, पवन, मोहन, सुजीत, आलोक, श्याम, दिव्या, दीपिका, खुशबू, आराधना, प्रिया, पवन, शिवानी, पुष्पराज, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे श्लोक चैप्टर और काफी दिन हो चुके हैं हमें इस चैप्टर को पढ़ते हुए और ढेर सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। टोटल कितने क्वेश्चन बना लिए अभी तक हमने, बताओ फटाफट से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ। हमने श्लोक चैप्टर में 100% ट्रू कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है कि 100% ट्रू कंक्लूजन की पहचान कैसे होती है ना। तो इसके लिए कुछ रूल थे। पहला रूल बेटा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, है ना। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट आएगा। टोटल 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, 70, बहुत बढ़िया। दूसरा रूल था कि कहीं पर अगर 100 है स्टेटमेंट में तो कथन में 50 बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कथन में ही 50 है तो उसको कंक्लूजन में हम, अगर कथन में 100 है, स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन में हम 50 बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट में 50 है तो हम उसको कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, है ना। सम को हम परसेंटेज से कन्वर्ट नहीं कर सकते कंक्लूजन में, लेकिन अगर स्टेटमेंट में परसेंटेज है तो कंक्लूजन में उसको सम लिख सकते हैं। और बेसिकली जो ऑल नॉट होता है वो ऑल नहीं होता, वो सम नॉट होता है। ये चीज हमने देखी थी, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद हमने कनेक्शंस भी बनाने सीखे थे। कनेक्शन बनाने के लिए कॉमन टर्म का होना जरूरी है और कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी जरूरी है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट को अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो कोई भी कंक्लूजन वहां पे नहीं आने वाला। ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट भी हम अच्छे से कर चुके हैं। ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो ओनली अ फ्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट होता है, वो डिपेंड करता है कंक्लूजन पर, वो डिपेंड करता है कंक्लूजन पर, ठीक है। हाँ जी, फिर हमने ईदर और का केस पढ़ा था। ईदर और में हमने जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के लिए 3 कंडीशन फॉलो होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और दोनों में से एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन ईदर और में ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नॉट में हम ईदर और यूज नहीं करेंगे। ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नॉट में हम लोग ईदर और का यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और हम टोटल 70 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अभी तक, 70 क्वेश्चन, ठीक। तो इसके बाद हमने बेटा रिवर्स सिलॉक्स भी पढ़ लिया था। रिवर्स सिलॉक्स में कुछ नहीं था बेटा, पहले कंक्लूजन दिया होगा, स्टेटमेंट बाद में देते हैं। फिर हम लोगों ने बेटा कोडेड सिलॉक्स भी पढ़ लिया था। कोडेड सिलॉक्स में भी कुछ नहीं था, बस कोडेड फॉर्म में उसको लिखा गया था। बाकी है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये वही है जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। आज हम सीखेंगे बेटा पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, पॉसिबिलिटीज की पहचान कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, कौन सी पॉसिबिलिटी गलत है। अभी तक तो हमने डेफिनेट रिजल्ट्स को पहचानना सीखा था। आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हो। अभी तक तो हमने डेफिनेट रिजल्ट्स को पहचानना सीखा था, आज हम सीखेंगे पॉसिबिलिटीज को पहचानना, कि कैसे पता चलता है कि ये पॉसिबिलिटी सही है या गलत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 71 लिखो। क्वेश्चन नंबर 71, देयर आर 2 स्टेटमेंट। हमारे पास 2 कथन है। पहला कथन है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। सभी मैंगो एप्पल है, सभी मैंगो एप्पल है। पहला कथन है सभी मैंगो एप्पल है। अच्छा, दूसरा है ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। सभी एप्पल ग्रेप्स है, सभी एप्पल ग्रेप्स है, सभी एप्पल ग्रेप्स है। और कंक्लूजन है, देयर आर 2 कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो। कुछ ग्रेप्स मैंगो नहीं है, कुछ ग्रेप्स मैंगो नहीं है। एंड सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ग्रेप के मैंगो ना होने की एक संभावना है, कुछ ग्रेप के मैंगो ना होने की एक संभावना है, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कुछ ग्रेप के मैंगो ना होने की एक संभावना है। तो ये जो रिजल्ट है ना, देखो पॉसिबिलिटीज के लिए हमें कोई नया रूल नहीं सीखना, ठीक है। जो हम पहले से जानते हैं वही हमारी पॉसिबिलिटी में मदद करेगा। पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है डेफिनेट रिजल्ट पर।
जैसे ये जो पॉसिबिलिटी है बेटा, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है ग्रेप से मैंगो, ये जो पॉसिबिलिटी है वो है ग्रेप से मैंगो। तो पता है हमें क्या करना पड़ेगा? यू आर फेबुलस टीचर इन द वर्ल्ड, लव यू गुरुजी, लव यू भाई। हमें पता है क्या करना पड़ेगा? हमें ग्रेप से मैंगो ना डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा, और वो डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन करेगा कि ये पॉसिबिलिटी सही है या गलत है। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ग्रेप से मैंगो डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा, और वो डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन करेगा कि ये पॉसिबिलिटी सही होगी या गलत होगी। तो बेटा ग्रेप से मैंगो डेफिनेट रिजल्ट क्या है? एप्पल से एप्पल कट गया, ग्रेप से मैंगो डेफिनेट रिजल्ट क्या है? सर अगर मैं ग्रेप से मैंगो की बात करूं, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों को मिलाकर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। अगर मैं ग्रेप से मैंगो डेफिनेट रिजल्ट की बात करूं, तो ग्रेप से मैंगो जो डेफिनेट रिजल्ट है वो है सम ग्रेप्स आर मैंगोस, सम ग्रेप्स आर मैंगोस। ग्रेप से मैंगो जो डेफिनेट रिजल्ट है वो है सम ग्रेप्स आर मैंगो, कुछ ग्रेप मैंगो है। तो बेटा पहला तो वैसे भी गलत है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट तो बन नहीं सकता, पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। लेकिन पॉसिबिलिटीज में ये वाले रूल काम नहीं करते हैं, पॉसिबिलिटीज के लिए ये वाले रूल काम नहीं करने वाले हैं। पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है डेफिनेट रिजल्ट पर, डेफिनेट रिजल्ट के लिए यही रूल है। ठीक है, तो हमने इन रूल्स की मदद से ग्रेप्स और मैंगो के बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकाला, सम ग्रेप्स आर मैंगो, कुछ ग्रेप मैंगो है। अब ये डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन करेगा कि ये वाली संभावना सही है या गलत है। इस डेफिनेट रिजल्ट के चलते हम बताएंगे कि ये संभावना सही है या गलत है। तो पता है हमें क्या करना होगा? हमें ना थोड़ा सा ना कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। कुछ ग्रेप्स मैंगो है, इस रिजल्ट को प्रैक्टिकली समझो। कुछ ग्रेप्स मैंगो हैं, इसका मतलब पता है क्या है? कि यहाँ पे ढेर सारे ग्रेप्स रखे हुए हैं, यहाँ पे ढेर सारे ग्रेप्स रखे हुए हैं, उसमें से कुछ ग्रेप्स आपने देखे जो कि मैंगो है, लेकिन जो बचे हुए ग्रेप्स हैं वो आपने नहीं देखे हैं, उनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, ढेर सारे ग्रेप्स हैं, उन ढेर सारे ग्रेप्स में से आपने कुछ ग्रेप देखे जो कि मैंगो है, लेकिन जो बचे हुए ग्रेप्स हैं उसका आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आप लोग मुझे बेटा, एक भाई साहब कह रहे हैं कि ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स भी तो डेफिनेट रिजल्ट है। भाई साहब बिल्कुल है, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये मैंगो से ग्रेप नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है ग्रेप से मैंगो। तो हमें जो डेफिनेट रिजल्ट निकालना है वो ग्रेप से मैंगो निकालना है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि किस डेफिनेट रिजल्ट को हमें निकालना है। अगर पॉसिबिलिटी ग्रेप से मैंगो है तो रिजल्ट भी ग्रेप से मैंगो चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी मैंगो से ग्रेप है तो फिर हम मैंगो से ग्रेप डेफिनेट रिजल्ट देखते। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि कुछ ग्रेप मैंगो है, ढेर सारे ग्रेप्स रखे हैं, उसमें से कुछ ग्रेप के बारे में हमें पता चल गया कि वो मैंगो है। भाई यहाँ पे ढेर सारे ग्रेप्स रखे हुए हैं, जिसमें से कुछ ग्रेप्स के बारे में हमें पता चल गया कि ये मैंगो है, लेकिन जो बाकी के ग्रेप्स हैं उनके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, बाकी के ग्रेप्स के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो हम कहते हैं कि कुछ ग्रेप मैंगो नहीं है। तो ऐसा कहना 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि आप डेफिनेटली कैसे कह सकते हो कि ये जो बचे हुए ग्रेप है ये मैंगो नहीं है। लेकिन ऐसी संभावना तो हो सकती है कि अगर कुछ ग्रेप मैंगो हैं तो हो सकता है जो बाकी के बचे हुए ग्रेप है वो मैंगो ना हो। ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है भाई, डेफिनेट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम एज ए पॉसिबिलिटी की फॉर्म में बोल सकते हैं कि कुछ ग्रेप मैंगो हो सकते हैं। हम पॉसिबिलिटी की फॉर्म में बोल सकते हैं, समझ रहे हो? अगर हमसे डेफिनेट पूछा जा रहा है कि क्या कुछ ग्रेप मैंगो नहीं है, तो डेफिनेट तो गलत है, ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है, लेकिन इसकी संभावना सही है, क्योंकि जो बचे हुए ग्रेप्स हैं उसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, वो मैंगो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हम कह रहे हैं कि कुछ ग्रेप मैंगो नहीं है, एक संभावना है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये पॉसिबिलिटी सही होगी, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलो। तो बेसिकली जो पॉसिबिलिटीज हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी बेटा? वो डेफिनेट रिजल्ट पे डिपेंड करेंगी। तो पॉसिबिलिटीज के लिए हमें क्या निकालना होगा? हमें डेफिनेट रिजल्ट निकालना होगा, और वो डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी संभावनाएं बनेंगी। जैसे कि अगर मैं डेफिनेट रिजल्ट की बात करूं तो बेटा डेफिनेट रिजल्ट देखो क्या क्या बनते हैं। डेफिनेट रिजल्ट जैसे आपका ये बन सकता है रिजल्ट, आपका रिजल्ट बन सकता है लाइक दिस, ऑल 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 मैंगोज आर ग्रीन, सभी मैंगो ग्रीन है। ऑल मैंगोज आर ग्रीन, सभी मैंगो ग्रीन है। अब आप मुझे बताना मैंगो से ग्रीन कितनी संभावनाएं सही है। अब मैं आप पे कुछ पॉसिबिलिटीज लिखने जा रहा हूं।
ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज लिखने जा रहा हूँ, आप बताना कितनी संभावना सही है। मैं लिखने जा रहा हूँ ऑल मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना है। ऑल मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना है। दूसरी पॉसिबिलिटी में लिखने जा रहा हूं सम मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना है। कुछ मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना है, कुछ मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना है। तीसरी पॉसिबिलिटी में लिखने जा रहा हूं कुछ सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मैंगो के ग्रीन ना होने की एक संभावना है, कुछ मैंगो के ग्रीन ना होने की एक संभावना है। चौथा रिजल्ट में लिखने जा रहा हूं नो मैंगो इज ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है एक संभावना है, कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है एक संभावना है। तो ये चार संभावनाएं मैंने लिख दी। अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना बेटा, है ना, प्रैक्टिकली सोचना कि इन चारों में से कितनी संभावनाएं सही होंगी। ये सारी की सारी संभावनाएं बेटा मैंगो से ग्रीन है, और मैंगो से ग्रीन जो डेफिनेट रिजल्ट निकल कर आया है वो है ऑल मैंगोज आर ग्रीन। अब आप बताओ मैंगो से ग्रीन कितनी संभावनाएं सही होंगी। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना एकदम, कि आपके पास कुछ मैंगो रखे हुए हैं, आपके पास कुछ मैंगो रखे हुए हैं, है ना। भैया मैंगो कैसे बनाते हैं पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, भूल गए। बचपन में तो हम बनाते थे मैंगो, ये तो एप्पल बन गया। चलिए, तो मैंगोज हैं यहाँ पे, ढेर सारे मैंगोज हैं, और सारे के सारे मैंगो ग्रीन है, सारे के सारे मैंगो ग्रीन है, सारे के सारे मैंगो ग्रीन है। ठीक है, ऑल मैंगोज आर ग्रीन, सारे के सारे जो मैंगोज हैं वो क्या है, ग्रीन। ये भी मैंगो ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है ना। सारे के सारे मैंगो क्या है, सारे के सारे मैंगो ग्रीन है। ठीक। अब आप ये बताओ इसमें से कितनी संभावनाएं सही होंगी, कितनी संभावनाएं सही होंगी। सुरेंद्र नगर से क्लास ले रहे हो, अलीगढ़ से, अच्छा से, तो आप ट्रेन के उस पार, पटरी के उस पार रहते हैं, हम पटरी के इस पार रहते हैं। चलिए, वैसे आज हम अलीगढ़ जा रहे हैं, अब तो हमारा हर वीकेंड अलीगढ़ चक्कर लगेगा। बेटा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो बुक को ढंग से देखकर। सभी मैंगो ग्रीन है बेटा, अब बताओ कितनी संभावना सही है। अच्छा ये बताओ, क्या सभी मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना है, क्या सभी मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो रिजल्ट है ना, ये पहले से 100% ट्रू है, और जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू होता है वहां पे पॉसिबिलिटी यूज नहीं करते। जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है वहां पे हम पॉसिबिलिटी यूज नहीं करते। अच्छा, कुछ मैंगो के ग्रीन होने की संभावना है सर, अगर सारे मैंगो ग्रीन है तो 100% कुछ मैंगो भी ग्रीन है, ये रिजल्ट भी पहले से 100% ट्रू है, और जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है वहां पे हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते, वहां पे हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो, एक संभावना है। क्या कुछ मैंगो के ग्रीन ना होने की, क्या कुछ मैंगो के ग्रीन ना होने की एक संभावना है। अब जरा यहां देखो बेटा, यहां पर सारे मैंगो ग्रीन है, यहां पर सारे के सारे मैंगो क्या है, यहां पर सारे के सारे मैंगो ग्रीन है। ठीक है, यहां पे सारे के सारे मैंगो ग्रीन है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो। सर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो, क्योंकि सारे मैंगो ग्रीन है पहले से पता है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी मैंगो ग्रीन ना हो, क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि एक भी मैंगो ग्रीन ना हो। सर जब सारे के सारे मैंगो ग्रीन है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भी मैंगो ग्रीन ना हो। और पॉसिबिलिटीज में बेटा ईदर और वर्ड का यूज नहीं करते, पॉसिबिलिटीज में ईदर और वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, जब हमें पहले से पता चल गया कि सारे मैंगो ग्रीन है, तो बेटा मैंगो से ग्रीन की कोई संभावना बचती ही नहीं है। अगर हमें पहले से पता है कि सारे मैंगो ग्रीन है तो फिर मैंगो से ग्रीन की कोई संभावना बचती ही नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है, कॉमन सेंस यूज करना है,
जो रूल लगेंगे वो 100% ट्रू कंक्लूजन को निकालने के लिए लगेंगे, और 100% ट्रू कंक्लूजन हम बता रहे हैं कि वो निकला है सम मैंगोज आर ग्रीन, कुछ मैंगो ग्रीन है। इस बार जो रिजल्ट निकला है मैंगो से ग्रीन वो निकला है सम मैंगोज आर ग्रीन, कुछ मैंगो ग्रीन है, कुछ मैंगो ग्रीन है। अब आप बताना कितनी संभावनाएं सही होंगी। क्या सारे मैंगो के ग्रीन होने की संभावना हो सकती है? क्या सारे मैंगो के ग्रीन होने की संभावना हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंगो ग्रीन हो? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंगो ग्रीन हो, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो? सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ जी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी मैंगो ग्रीन ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी मैंगो ग्रीन ना हो? अब आप बताओ बेटा। इस रिजल्ट को अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो यहाँ पे मैंगोज हैं और हमें 100% पता है कि कुछ मैंगो ग्रीन है। हमें 100% पता है कि कुछ मैंगो ग्रीन है, लेकिन कुछ मैंगो के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। हमें ये पता है ये जो मैंगो है ये 100% ग्रीन है, लेकिन इन मैंगो के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये जो रिजल्ट है ना इस रिजल्ट का प्रैक्टिकली मीनिंग ये है, इस रिजल्ट का प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि कुछ मैंगो तो ग्रीन है 100%, लेकिन जो बाकी के बचे हुए मैंगो हैं उसके उसका आइडिया हमें नहीं है। अब आप बताओ कौन कौन सी संभावना यहाँ पे सही हो सकती है? कौन कौन सी संभावना यहाँ पे सही हो सकती है? सोच के देखो प्रैक्टिकली, कौन कौन सी संभावना यहाँ पे सही हो सकती है? हाँ जी। सर अगर कुछ मैंगो ग्रीन है तो क्या ऐसा हो सकता है कभी सारे मैंगो ग्रीन हो जाएं? ऑल मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऐसा कोई संभावना हो सकती है कि सारे मैंगो ग्रीन हो जाएं? सर ये जो मैंगोज है ना, इन मैंगोज का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो जब हमें इन बचे हुए मैंगोज का आइडिया नहीं है तो ये मैंगोज बेटा ग्रीन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर गलती से ये मैंगो ग्रीन हो गए तो बेटा फिर सारे मैंगो ग्रीन हो जाएंगे। इसका मतलब सभी मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना हो सकती है। कैसे हो सकती है? गलती से अगर ये मैंगो ग्रीन हो गए तो फिर सारे मैंगो के ग्रीन होने की संभावना हो जाएगी। ठीक है। अच्छा कुछ मैंगो ग्रीन है, ये रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है। जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है वहां पे हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है वहां पे हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो? सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो? सोच कर देखो, क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो? सर हाँ जी, क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो? सर हो सकता है ये जो बचे हुए मैंगो हैं, ये जो बचे हुए मैंगो हैं सर ये ग्रीन ना होके येलो हो। सर हो सकता है ये जो बचे हुए मैंगो हैं ये ग्रीन ना होके येलो हो। तो ये संभावना हो सकती है कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो। ये संभावना हो सकती है कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो। क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि एक भी मैंगो ग्रीन नहीं है? सर ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती कि एक भी मैंगो ग्रीन ना हो, क्योंकि इतने मैंगो को तो हमेशा ग्रीन रहना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है अगर कुछ मैंगो ग्रीन है तो यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। हो सकता है सारे मैंगो ग्रीन हो सकता है एक भी मैंगो ग्रीन ना हो। अगर कुछ मैंगो ग्रीन है तो यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। हो सकता है सारे मैंगो ग्रीन हो सकता है कुछ मैंगो ग्रीन ना हो। बिल्कुल रिजल्ट को अपने दिमाग में बैठा लो और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, आप बड़े प्यार से आंसर दे दोगे। ठीक है, इसी बात पर आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाए एक छोटा सा। जो बात मैंने आपको समझाई है क्या वो आपको समझ आई है? ऑल कार्स आर ऑल कार्स आर ट्रेन, सभी कारें ट्रेन है। सभी कारें ट्रेन है। सभी कारें ट्रेन है। ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सभी ट्रेनें बसें हैं। सभी ट्रेनें बसें हैं। सभी ट्रेनें बसें हैं। ऑल कार्स आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सभी कार के बस होने की एक संभावना है? क्या सभी कार के बस होने की एक संभावना है? सम कार्स आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी।
क्या कुछ कार के बस होने की संभावना है? क्या कुछ कार के बस होने की संभावना है? सम कार्स आर नॉट बसेस इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ कार के बस ना होने की एक संभावना है। कुछ कार के बस ना होने की एक संभावना है। नो कार इज बस इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी कार बस नहीं है, एक संभावना है। कोई भी कार बस नहीं है, एक संभावना है। ऑल बसेस आर कार। ऑल बसेस आर कार इज अ पॉसिबिलिटी। सभी बस के कार होने की एक संभावना है। सभी बस के कार होने की एक संभावना है। सम बसेस आर कार इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बस के कार होने की एक संभावना है। कुछ बस के कार होने की एक संभावना है। सम बसेस आर नॉट कार इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बस के कार ना होने की एक संभावना है। कुछ बस के कार ना होने की एक संभावना है। नो बस इज कार इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी बस कार नहीं है, एक संभावना है। कोई भी बस कार नहीं है, एक संभावना है। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज। जी, अब आप बताओ इन 8 संभावनाओं में से कितनी संभावनाएं सही हैं। देखते हैं आपने कितना सीखा हमसे। अब देखते हैं आपने कितना सीखा हमसे। सबसे पहला इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो किसी ने नहीं दिया, जिसने भी दिया गलत दिया। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है अंशु ने। शाबाश अंशु, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है सचिन। शाबाश सचिन। थर्ड पोजीशन पर है शांतनु। शाबाश शांतनु। फोर्थ पोजीशन पर है पुनीत। फिफ्थ पोजीशन पर है निधि। सिक्स पोजीशन पर है निधि के बाद दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट। भाई साहब गजब यार, आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, गजब, गुड जॉब। सिक्स पोजीशन पर है निधि, तो हो गई निधि की नीरू। नीरू है 6 पोजीशन पर। 7th पोजीशन पर है संदीप। 8th पोजीशन पर है शांतनु। शांतनु है 8वें स्थान पर। 9वें स्थान पर है अंशु, हो तो गया आपका नाम। 9वें स्थान पर अंशु ने तो बाजी ही मारी थी इस बार। 9वें स्थान पर है मनीषा। 9वें स्थान पर मनीषा और 10वां बच्चा है विकास। दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। गजब यार, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो। पहली जो 4 पॉसिबिलिटी है वो कार से बस है। पहली 4 पॉसिबिलिटी कार से बस है, तो हमें कार से बस डेफिनेट रिजल्ट चाहिए। तो कार से बस जो डेफिनेट रिजल्ट है वो है ऑल कार्स आर बसेस। बेटा सारी कार बस है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर हमारा रिजल्ट ऑल में आ रहा है तो फिर कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। ऑल कार्स आर बसेस, इसका मतलब कार से बस कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्यों नहीं करेगी, वो भी समझा था प्रैक्टिकली हमने। अच्छा, ये जो अगले 4 रिजल्ट हैं बेटा, ये है बस से कार। तो हमें बस से कार डेफिनेट रिजल्ट चाहिए, और बस से कार जो डेफिनेट रिजल्ट है वो है सम बसेस आर कार। कुछ बसें कार हैं। कुछ बसें कार हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि अगर कुछ बसें कार हैं तो हो सकता है कुछ बस कार ना हो, और हो सकता है सभी बस कार हो। भाई अगर कुछ बस कार है तो हो सकता है सभी हो सकता है कुछ ना हो। ये भी थोड़ी देर पहले हमने सीखा। ये रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बस तो हमेशा कार रहेंगी। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट ऑप्शन है वो है ओनली 5th एंड 7th फॉलो। ओनली 5th एंड 7th फॉलो केवल 5वां और 7वां निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल 5वां और 7वां निष्कर्ष अनुसरण करता है। गजब। तो आप लोग ऑल वाले रिजल्ट की पॉसिबिलिटी को अच्छे से समझ चुके हैं, सम वाले रिजल्ट की पॉसिबिलिटी को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, वेल डन, गुड जॉब। जैसे मान लो रिजल्ट आ गया है सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन। कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है। 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 ऑल मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सभी मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना है? क्या सभी मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना है?
सम मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना है, क्या कुछ मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना है। सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मैंगो के ना ग्रीन होने की एक संभावना है। नो मैंगो इज ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है एक संभावना है, कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है एक संभावना है। अब आप बताओ कि इनमें से कितनी संभावनाएं सही हैं। हाँ जी, अब आप बताओ इनमें से कितनी संभावनाएं सही हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना बेटा, हमें ये पता है कि कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है, हमें ये पता है कि कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकली समझो। अगर हम कह रहे हैं कि कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है, इसका मतलब क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कुछ मैंगो येलो है, हो सकता है कि कुछ मैंगो रेड है। भैया ग्रीन नहीं है, ग्रीन के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है हम इसलिए ये बात कह पा रहे हैं क्योंकि 100% कुछ मैंगो दूसरे कलर के हैं, इसीलिए हमने कहा कि 100% कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है। ये इस रिजल्ट की है ना फीलिंग्स है। तो इस फीलिंग्स के जरिए आप पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करो, कितनी संभावनाएं सही होंगी। ये बताओ क्या सभी मैंगो ग्रीन हो सकते हैं, क्या सारे मैंगो के ग्रीन होने की संभावना हो सकती है। सर अगर कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है तो सारे मैंगो कभी भी ग्रीन नहीं बन सकते, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है, तो सारे मैंगो ग्रीन कहां से बनेंगे ये बताओ। जब कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है तो नहीं है, तो सारे मैंगो के ग्रीन होने की कोई संभावना नहीं हो सकती। ये कंक्लूजन गलत है। अच्छा, क्या कुछ मैंगो के ग्रीन होने की संभावना हो सकती है। सर कुछ मैंगो के ग्रीन होने की संभावना हो सकती है, हो सकता है ये मैंगो ग्रीन हो, क्योंकि कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है तो हो सकता है कुछ मैंगो ग्रीन हो, ये संभावना हो सकती है। समझ रहे हो। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कुछ मैंगो ग्रीन ना हो। सर ये रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है, जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है एक भी मैंगो ग्रीन ना हो। ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि एक भी मैंगो ग्रीन ना हो। सर बिल्कुल ऐसी संभावना हो सकती है एक भी मैंगो ग्रीन ना हो सकता है बचे हुए मैंगो येलो हो सकता है बचे हुए मैंगो येलो हो। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक भी मैंगो ग्रीन ना हो। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है, अगर कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है तो वहां पे दो संभावनाएं बनती हैं। अगर कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है तो वहां पे दो संभावनाएं बनती हैं। कौन कौन सी दो संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना बनती है कि अगर कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है तो या तो कुछ मैंगो ग्रीन होंगे या होगा एक भी मैंगो ग्रीन नहीं हो, या फिर एक भी मैंगो ग्रीन नहीं हो। ठीक है। हाँ जी बेटा, जैसे कार बस है, बस मैंगो की जगह कार रख दो, ग्रीन की जगह बस रख दो, बात तो एक ही है ना। कार और बस में क्या है, जितनी भी कार है वो बस है। यहाँ मैंने मैंगो और ग्रीन ले लिया, बात तो एक ही है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पहले आप प्रैक्टिकली इस रिजल्ट को समझो कि ऑल और सम का रिजल्ट होता क्या है। उसके बाद फिर आपको हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सोचना नहीं है, फिर आपको बस वही चीज याद रखनी है कि भैया ऑल में रिजल्ट है तो कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। सम का मतलब क्या, कुछ है, इसका मतलब हो सकता है कि कुछ ना हो या सभी हो, है ना। और कुछ नहीं है इसका मतलब क्या हो सकता है कि कुछ हो सकता है या फिर हो सकता है एक भी ना हो। तो आप इस चीज को समझो। ठीक है, चलिए इसी बात पर क्वेश्चन नंबर, रिजल्ट है नो मैंगो इज ग्रीन, कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है। नो मैंगो इज ग्रीन, कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है। अब बताना कितनी संभावनाएं काम करेंगी। क्या सभी मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना हो सकती है। क्या सभी मैंगो के ग्रीन होने की एक संभावना हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंगो ग्रीन हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंगो ग्रीन हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी मैंगो ग्रीन ना हो। चलो अब आप सोचो कि कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है,
तो इस रिजल्ट को पहले प्रैक्टिकली समझो कि कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई साहब? कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है, समझ रहे हो? कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है, तो मैंगो ग्रीन नहीं है, ग्रीन के अलावा कुछ भी हो सकता है ना? हमें पता चल गया वो हो सकता है येलो है, हो सकता है रेड है, हो सकता है ब्लू है, बट कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है। अब बताओ कितनी संभावनाएं काम करेंगी? सचिन, अंशु, पंकज, निधि, सचिन, शाबाश, लीमा, निधि, वेल डन, गुड जॉब। बेटा अगर एक भी मैंगो ग्रीन नहीं है तो सभी मैंगो के ग्रीन होने की संभावना बन ही नहीं सकती। हम कैसे कह सकते हैं कि सारे मैंगो ग्रीन हो जाएंगे जब हमें पहले ही पता चल गया एक भी मैंगो ग्रीन नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंगो ग्रीन हो? सर जब पहले ही कह दिया कि जब एक भी मैंगो ग्रीन नहीं है तो कुछ मैंगो ग्रीन कहां से हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कुछ मैंगो ग्रीन ना हो? ये रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है, ये रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है। इसीलिए इस सिचुएशन में कोई भी पॉसिबिलिटी, देखो जब हमें रिजल्ट पूरा पता चल जाता है तो फिर संभावना बचती नहीं है। सेम सिचुएशन ऑल के साथ थी, सेम सिचुएशन नो के साथ है। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है कंक्लूजन पर, है ना? पॉसिबिलिटी के लिए डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ता है। अगर वो कंक्लूजन पहले से ट्रू है तो पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। अगर हमारा रिजल्ट ऑल में है तो पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। रिजल्ट नो में है तो भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। अगर रिजल्ट सम में है तब दो पॉसिबिलिटी है भाई, कुछ है, हो सकता है कुछ ना हो, और हो सकता है सभी हो। या फिर अगर रिजल्ट हमारा सम नॉट में है तो भी दो पॉसिबिलिटी है भाई, कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक भी ना हो। और अगर मान लो नो रिलेशन का केस है, अगर मान लो नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन, तो नो रिलेशन की सिचुएशन में क्या होगा? नो रिलेशन की सिचुएशन में क्या होगा? अगर आप कोई डेफिनेट रिजल्ट बना ही नहीं पा रहे हो, जैसे मान लो पॉसिबिलिटी पूछी है मैंगो से ग्रेप, मैंगो से ग्रेप, और मैंगो से ग्रेप कोई डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं पा रहा, तब क्या करोगे बेटा? तब कितनी पॉसिबिलिटी सही होंगी? सर जब नो रिलेशन का केस होगा तो वहां पर चारों संभावनाएं सही होंगी। जब नो रिलेशन का केस होगा तो वहां पर सभी संभावनाएं सही होंगी, क्योंकि नो रिलेशन है तो वहां पे सारी की सारी संभावनाएं सही होंगी। भाई जब हम डेफिनेट रिजल्ट बना ही नहीं पा रहे तो संभावना तो सारी सही हो जाएंगी, है ना? अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम जो हमारा पॉसिबिलिटी का कंप्लीट रिवीजन कर लेगा। जो भी कुछ हमने सीखा है पॉसिबिलिटीज में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है। नो रेन एक सेकेंड, सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, कुछ रेन क्लाउड नहीं है, कुछ रेन क्लाउड, कुछ रेन क्लाउड नहीं है, कुछ रेन क्लाउड नहीं है, ठीक है? सम रेन्स आर नॉट वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रेन वाटर नहीं है एक संभावना है, कुछ रेन वाटर नहीं है एक संभावना है। सम वाटर आर नॉट रेन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वाटर रेन नहीं है एक संभावना है, कुछ वाटर रेन नहीं है एक संभावना है। समझ रहे हो? ऑल वाटर आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, सभी वाटर क्लाउड है एक संभावना है, सभी वाटर क्लाउड है एक संभावना है। ऑल क्लाउड्स आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी क्लाउड वाटर है एक संभावना है, सभी क्लाउड वाटर है एक संभावना है। तो पॉसिबिलिटी जिसके बीच में है पहले आप उसके बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालो, वो डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन करेगा कि ये पॉसिबिलिटी को सही माना जाए या गलत।
बहुत ही सोच समझ के आंसर दो बेटा। अगर आपने इस बार आंसर दे दिया तो समझ लो आप एकदम परफेक्ट चल रहे हो सिलॉक्स में, एकदम परफेक्ट, आपका कोई तोड़ नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए बहुत सोच समझ के आंसर देना है, बहुत ही सोच समझ के। देखो, पहला जो रिजल्ट है वो रेन से वाटर है। पहली जो पॉसिबिलिटी है वो रेन से वाटर है, तो हमें रेन से वाटर डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा। सर ऑल रेन्स आर वाटर, तो ऑल रेन्स आर वाटर है, इसीलिए रेन से वाटर तो कोई संभावना लग ही नहीं सकती। अच्छा, वाटर से रेन डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा। बेटा ये तो था ऑल रेन्स आर वाटर, इसलिए गलत हो गई, रेन से वाटर कोई संभावना लग ही नहीं सकती। दूसरा है वाटर से रेन, तो भाई साहब वाटर से रेन डेफिनेट रिजल्ट क्या है, सम वाटर आर रेन, कुछ वाटर रेन है। और अगर कुछ वाटर रेन है तो यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं भाई, कुछ वाटर रेन है, हो सकता है कुछ वाटर रेन ना हो, और हो सकता है सभी वाटर रेन हो। तो कुछ वाटर रेन ना हो ये संभावना हो सकती है भाई, कुछ के केस में दो संभावना हो सकता है सभी हो सकता है कुछ ना हो। चलिए साहब, अच्छा ये आ जाओ वाटर से क्लाउड। सर वाटर से क्लाउड अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो सम वाटर आर नॉट क्लाउड, रिजल्ट बनेगा सम वाटर आर नॉट क्लाउड, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है। और अगर कुछ वाटर क्लाउड नहीं है, अगर कुछ वाटर क्लाउड नहीं है तो कभी भी कभी भी सारे वाटर, अगर कुछ वाटर क्लाउड नहीं है तो कभी भी सारे वाटर क्लाउड नहीं हो सकते। अगर कुछ वाटर क्लाउड नहीं है तो कभी भी सारे वाटर क्लाउड नहीं हो सकते, समझ रहे हो। हाँ जी, क्योंकि कुछ वाटर तो क्लाउड नहीं है। अच्छा, ये है क्लाउड से वाटर। अच्छा ये बताओ क्लाउड से वाटर डेफिनेट रिजल्ट क्या है, क्लाउड से वाटर डेफिनेट रिजल्ट क्या है, क्लाउड से वाटर। देखो क्लाउड से वाटर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। तो वाटर से क्लाउड तो बन गया सम वाटर आर नॉट क्लाउड, लेकिन क्लाउड से वाटर कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन पा रहा, सम क्लाउड आर नॉट वाटर में नहीं पड़ सकता। तो क्लाउड से वाटर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन पा रहा है, यानी कि नो रिलेशन, नो नो रिलेशन। क्लाउड से वाटर है भाई साहब नो रिलेशन, क्लाउड से वाटर नो रिलेशन है, और नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वाटर की वैल्यू 100 नहीं बना सकते, वाटर की वैल्यू 100 नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, सम क्लाउड आर नॉट वाटर है नो रिलेशन, नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। ठीक है, चलिए साहब इसी बात पर एक और छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं मैं आप लोगों का। स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू, सोच समझ के आंसर देना, ओनली अ फ्यू पेन्स आर बुक्स, केवल कुछ ही पेन बुक है, केवल कुछ ही पेन बुक है। ऑल पेन्स आर कॉपीज, सभी पेन कॉपी है, सभी पेन कॉपी है, सभी पेन कॉपी है। हाँ जी, तो ऑल पेन्स आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेन के बुक होने की एक संभावना है। ऑल बुक्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बुक के पेन होने की एक संभावना है, सभी बुक के पेन होने की एक संभावना है ना। ऑल बुक्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। इसके बाद ऑल कॉपीज आर बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी कॉपी के बुक होने की संभावना है।
सभी कॉपी के बुक होने की संभावना है। ऑल बुक्स आर कॉपीज इज अ पॉसिबिलिटी। सभी बुक के कॉपी होने की एक संभावना है। सभी बुक के कॉपी होने की एक संभावना है। बेटा चौथा जो कंक्लूजन था वो क्लाउड से वाटर है, संभावना। अच्छा क्लाउड से वाटर, बेटा क्लाउड से वाटर नो रिलेशन है। क्लाउड से वाटर हम डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते, और जहां हम डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते ना, वहां सारी संभावनाएं सही होती हैं। वहां सारी संभावनाएं, बेटा वाटर से क्लाउड था रिजल्ट, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, लेकिन क्लाउड से वाटर आप डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। देखो सम क्लाउड आर नॉट वाटर, सम क्लाउड आर नॉट वाटर, और नो क्लाउड इज वाटर, ये दोनों ही रिजल्ट नहीं बना सकते। समझ रहे हो, वाटर की वैल्यू को 100 नहीं कर सकते, ये दोनों ही रिजल्ट नहीं बना सकते, क्योंकि ऊपर वाटर की वैल्यू 50 है, इसीलिए। हाँ जी, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये है खतरनाक क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन समझ लिया आपने अच्छे से, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, आ गया समझ, बहुत अच्छी बात है। अगर इस, बेटा अभी एक क्लास और होगी, सिलॉक्स चैप्टर की एक क्लास अभी और होगी। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं आप लोगों के बैच में सिलॉक्स की, एक बार देखते हैं।
टोटल क्लासेस की अगर हम बात करें तो भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 आज 7वीं क्लास है। तो बस एक क्लास और होगी। नेक्स्ट जो मंडे को क्लास होगी ना, मंडे को श्लोक चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करानी है मुझे, है ना। और फिर डज नॉट फॉलो वाला पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मंडे को हम कंफर्म इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। मंडे लास्ट डे होगा इस चैप्टर का। तो भाई साहब अब हम चलते हैं पेन से बुक। देखो पेन से बुक डेफिनेट रिजल्ट क्या है। पेन से बुक डेफिनेट रिजल्ट है ओनली अ फ्यू पेन्स आर बुक। इसका मतलब दो रिजल्ट हैं पेन से बुक। पेन से बुक दो रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है पेन से बुक, बेटा दो रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है सम पेन्स आर बुक, कुछ पेन बुक है। और जो दूसरा रिजल्ट है पेन से बुक वो है सम पेन्स आर नॉट बुक। वो है सम पेन्स आर नॉट बुक, कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है ना। क्योंकि ओनली अ फ्यू पेन्स आर बुक का मतलब है कि कुछ पेन बुक है और कुछ पेन बुक नहीं है। अब ये वाली पॉसिबिलिटी बेटा तभी ठीक मानी जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी तभी ठीक मानी जाएगी जब ये दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करे। ये वाली पॉसिबिलिटी तभी ठीक मानी जाएगी जब ये दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करे। तो अगर कुछ पेन बुक है, अगर कुछ पेन बुक है तो सभी पेन के बुक होने की संभावना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन 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 अगर कुछ पेन बुक नहीं है, अगर कुछ पेन बुक नहीं है तो सारे पेन के बुक होने की कोई संभावना नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि ये जो पॉसिबिलिटी है पहले रिजल्ट में तो सही है, दूसरे में गलत, तो फाइनली ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ओनली अ फ्यू पेन्स आर बुक का मतलब है कुछ पेन बुक है, कुछ पेन बुक नहीं है। तो बेटा इस सिचुएशन में पेन से बुक कोई भी संभावना नहीं बन सकती। जैसे ऑल के केस में नहीं बनती थी ना, ऑल के केस में, जैसे ऑल के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, वैसे ही अगर रिजल्ट ओनली अ फ्यू है, जैसे ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, तो कार से बस कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। तो कार से बस कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। सेम यही यहां पर भी बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ है कि पेन से बुक कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि वो संभावना काम करेगी जो दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करे। और ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, और ऐसी कोई भी संभावना नहीं है जो दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई कर सके। चलिए नेक्स्ट। अच्छा बुक से पेन पर आओ। अगर मैं बुक से पेन की बात तरफ देखूं, अगर मैं बुक से पेन देखूं तो बेटा बुक से पेन एक रिजल्ट तो बनेगा सम बुक्स आर पेन, एक रिजल्ट तो बनेगा सम बुक्स आर पेन। भाई सम पेन्स आर बुक्स पॉजिटिव मानते हैं, सम पेन्स आर नॉट बुक नेगेटिव। तो पेन से बुक तो बेटा दो रिजल्ट थे। लेकिन अगर मैं बुक से पेन की बात करूं, अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो पॉजिटिव में रिजल्ट बनेगा सम बुक्स आर पेन्स। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव कंसीडर करूं तो बुक से पेन कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब बुक से पेन सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट है, सम बुक्स आर पेन। अब सम बुक्स आर पेन, अगर कुछ बुक पेन है तो सभी बुक के पेन होने की संभावना हो सकती है। भाई अगर कुछ बुक पेन है तो सभी बुक के पेन होने की संभावना हो सकती है। कुछ है, हो सकता है सारी हो। चलिए अब आ जाओ बेटा कॉपी से बुक। अब कॉपी से बुक की बात करो तो पेन से पेन कट गया, है ना। कॉपी से बुक रिजल्ट बनाओ। अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस कंसीडर करता हूं तो कॉपी से जो बुक रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम कॉपीज आर बुक। अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो कॉपी से बुक जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम कॉपीज आर बुक। और अगर मैं इसको नेगेटिव कंसीडर करता हूं तो कॉपी से जो बुक रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम कॉपीज आर नॉट बुक। फिर कॉपी से जो बुक रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम कॉपीज आर नॉट बुक। अगर नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो सम कॉपीज आर नॉट बुक, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो सम कॉपीज आर बुक। तो कॉपी से बुक दो रिजल्ट बने। इन दो रिजल्ट का मतलब क्या है कि कॉपी से जो बुक है वो रिजल्ट बन गया ओनली अ फ्यू कॉपीज आर बुक। और कॉपी से बुक अगर ये है ओनली अ फ्यू कॉपीज आर बुक, इसका मतलब कॉपी से बुक कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। इसका मतलब कॉपी से बुक कोई भी संभावना काम नहीं करेगी।
अब आ जाओ बुक से कॉपी। बेटा बुक से कॉपी अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट कंसीडर करूं तो सम बुक्स आर कॉपी, सम बुक्स आर कॉपीज, कुछ बुक कॉपी है। और अगर मैं इसको नेगेटिव मानता हूं तो बेटा बुक से कॉपी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ना तो सम बुक्स आर नॉट कॉपी बना सकता क्योंकि कॉपी की वैल्यू 100 नहीं है, ना ही नो बुक इज कॉपी बना सकता क्योंकि कॉपी की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब यह है बुक्स से कॉपी सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट बनेगा, वो भी होगा सम बुक्स आर कॉपीज। बुक से कॉपी सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट होगा सम बुक्स आर कॉपी। इसके अलावा कोई रिजल्ट ही नहीं होगा। तो अगर कुछ बुक कॉपी है तो सभी बुक के कॉपी होने की संभावना हो सकती है, सभी बुक के कॉपी होने की संभावना हो सकती है। बेटा अब हमने इस चैप्टर में टोटल जो क्वेश्चन किए हैं वो किए हैं 78। तो जब आप लोग मंडे को मुझसे मुलाकात करोगे, मंडे को जब आपकी क्लास होगी, तो बेटा इन 78 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करना और पूरे 78 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, ठीक है? तभी मंडे का लेक्चर अटेंड करना। और मंडे को हम इस श्लोक चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त कर देंगे। तो जब मंडे को क्लास होगी तो आप लोग ये पूरे 78 क्वेश्चन का रिवीजन करके आओगे जरूर, ठीक है? हर बच्चा पूरे 78 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएगा। अमेजिंग, मजा आ गया। अल्टीमेट, जिंदगी में नहीं पता था कि श्लोक्स इतना सब कुछ सीख सकते हैं, आज तो पता चल गया। हाँ जी, चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू।